तो और बच्चों, आप लोग का क्या हाल है? तो आज हम जानेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आज जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन की कितने टाइप्स होते हैं रिएक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से जान लेते हैं? आपका एक जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बात समझे कि नहीं समझे? कौन सा रिएक्शन होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। दूसरा जो आपका होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो देखिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। मैं आपको बताया कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब पीछे पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल के बेसिस पे था। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? ऑन दी बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। किसके बेसिस पर? एनर्जी फ्लो के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एनर्जी फ्लो के बेसिस पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, टू होते हैं। कौन सा होता है? एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडो मीन्स समझिए कि इंडो मीन्स इंटरनल। क्या होता है? मीन्स या समझिए इंडो मीन्स क्या होता है? इंटरनल। आप क्या समझिए? इंडो मीन्स इंटरनल। बात समझे कि नहीं समझे? क्या होता है? इंटरनल होता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब एक्सो मीन्स एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ समझ गए? यहाँ तक देखिए, कोई थर्मिक मीन्स होता है हीट। क्या होता है? थर्मिक मीन्स जो होता है क्या होता है? हीट। क्या होता है? हीट। बात समझे कि नहीं समझे? थर्मिक मीन्स क्या होता है? हीट। यहाँ भी थर्मिक मीन्स हीट होगा। यानी किसी में भी यदि हम क्या करें, एनर्जी को, हीट क्या होती है? कि एनर्जी होती है। किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। यदि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, उसमें हम हीट को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यदि बात समझे कि नहीं समझे? सप्लाई जिसमें करते हैं तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहर, यानी यदि किसी भी रिएक्शन से एनर्जी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, यानी रिलीज हो रही है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आप याद रख रहिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट या हीट और एनर्जी, हीट को दूसरी फॉर्म क्या होती है? एनर्जी। बात समझिए, हीट या एनर्जी जो होती है इसमें क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए? बात समझ गए? और इसमें जो होता है हीट और एनर्जी, हीट और एनर्जी। बात समझे कि नहीं समझे? हीट और एनर्जी जो होती है इस रिएक्शन में क्या होती है? सप्लाई की जाती है। क्या करती है? सप्लाई की जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? सप्लाइड। नहीं समझे? क्या होती है? सप्लाइड होती है। बात समझ गए? यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो यदि जिसमें हम हीट या एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, उससे हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, यदि उसमें कोई भी रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, उसमें हम यदि हीट या एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, उससे रिलीज हो रही है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो देखिए, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व। बात समझे कि नहीं समझे? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, यानी इस रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है, उड़ती है। और इस रिएक्शन में, रिएक्शन इन विच क्या होगी? एनर्जी सप्लाइड। क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? सप्लाइड होगी। बात समझे कि नहीं समझे? सप्लाइड क्या होगी? सप्लाइड होगी। बात समझ गए कि नहीं समझे? क्या होगी? सप्लाइड। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, यदि उसमें एनर्जी को हम सप्लाई कर रहे हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं। यदि कोई भी रिएक्शन हो, यदि उसमें एनर्जी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, यानी रिलीज हो रही है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो यानी एक्सटर्नल, यानी एनर्जी क्या हो? बाहर जाए। और इंडो मीन्स इंटरनल। इंटरनल मीन्स अंदर, एनर्जी क्या हो? इंटरनल जाए, बाहर अंदर आए।
तो उसको बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ तक समझ गए। अब जानिए कि अब इतना समझ गए। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको मैं पहले भी बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और क्या बना ले, 2 और मोर प्रोडक्ट। बात समझे कि नहीं समझे? उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पीछे पढ़ाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बोल दिया कि मैं नहीं, सत्य बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को गाइस? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक, अब इसको नोट किया कीजिएगा। तो अब इतना जानिए क्यों होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको अब इंडोथर्मिक पता ही हो गया किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिए क्यों होता है। अब पहले इतना भी बताता हूँ क्यों होता है। अब देखिए, अब पहले क्यों होता है यही बता देता हूँ आपको। पहले देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लीजिए आप, जिसमें भी यदि कोई भी एनर्जी की फॉर्म में होती है, लाइट भी एनर्जी की फॉर्म होती है, हीट भी एनर्जी की फॉर्म होती है। बात समझे कि नहीं समझे? एनर्जी की जो फॉर्म होती है, एनर्जी जो होती है, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी जो होती है, हीट भी होती है, हीट होती है, लाइट होती है। बात समझे कि नहीं समझे? ये सभी क्या है, एनर्जी होती है। हीट, लाइट क्या होती है, एनर्जी होती है। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, अब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट को हम सप्लाई करते हैं कि नहीं समझे? जैसे एग्जांपल में मैं पीछे बताया हूँ। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में हम हीट देते हैं कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं, तो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए, जहाँ पर हीट अब सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। हीट सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और टेम्परेचर भी क्या है, हीट करते हैं। और टेम्परेचर भी क्या होता है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो जिस कोई भी, तो समझ गए यहाँ तक। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, आर 3 टाइप्स। बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जो फोटोलिसिस होता है, ठीक है, थर्मोलिसिस पहले लिख दे रहा है, थर्मोलिसिस दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ तक समझ के 1 मिनट आप देख लेता हूँ, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो यहाँ तक गाइस ध्यान दीजिएगा कि थर्मोलिसिस क्या होता है, फोटोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। फोटो देखिए, थर्मो मीन्स होता है हीट, क्या होता है, थर्मो मीन्स होता है हीट, क्या होता है, हीट। यहाँ तक समझ गए। और लिसिस मीन्स होता है ब्रेक होना, क्या होता है, लिसिस मीन्स ब्रेक होना। बात समझिए कि नहीं समझे? यानी टूटना, हिंदी में क्या बोलते हैं, टूटना। ध्यान दीजिएगा, ब्रेक मीन्स क्या होता है, टूटना। अब देखिए, फोटोलिसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट, क्या होता है, लाइट। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए। और लिसिस मीन्स ब्रेक होना। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ तक ध्यान, अब आपको पता हो गया कि थर्मोलिसिस क्या होता है, फोटोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। फोटोलिसिस में आप कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शंस, ठीक है, यदि आप लाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो उसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। थर्मोलिसिस, कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम थर्मोलिसिस कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रोलिसिस यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका थर्मोलिसिस में एग्जांपल लीजिए, फिर कैल्शियम कार्बोनेट हम ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दे रहे हैं तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या है, देखिए हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसलिए क्या है, जो हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है उसे हम थर्मोलिसिस कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये फोटोलिसिस, ये क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। देख लीजिए कौन सा रिएक्शन आप देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आप कर ले लीजिए फोटोलिसिस में, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, AgBr, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में
सनलाइट को देखिएगा, लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सनलाइट को एच न्यू से। सनलाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच न्यू से। जब इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो किससे ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर और ब्रोमाइड। बात समझे कि नहीं समझे? आप बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस हो गया। तो देखिए लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसे हम फोटोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, आप एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस में ये समझ लीजिएगा, यहाँ तक जान चुके हैं कि फोटोलिसिस क्या होता है, थर्मोलिसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। यहाँ तक ध्यान दिए कि नहीं ध्यान दिए? इलेक्ट्रोलिसिस में आप जैसे आप वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए? वाटर, H2O। बात समझ गए? तो इसको वाटर को लेते हैं तब इसके इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दे रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? H2 प्लस O2 में टूट गया तो यह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन का हम एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, तो आप इंडोथर्मिक रिएक्शन में सिंपल सा ले सकते हैं कि मैं इंडोथर्मिक रिएक्शन में देख लीजिए एग्जाम्पल में आप, जिससे क्या हो, जिसमें एनर्जी क्या हो, सप्लाई करना पड़े, उसी को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम्पल में आपका कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब दे देते हैं, हीट देंगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तक ध्यान दिए। अब आप ले लेते हो जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस पे क्या है? फोटोसिंथेसिस में हम ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये फोटोसिंथेसिस पे क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ये रिएक्शन, जैसे प्लांट जो होते हैं क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं। क्या लेते हैं? H2O लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, जिससे आपको क्या मिलता है? C6H12O6 प्लस O2 मिलता है कि नहीं मिलता है? यह क्या है? फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तभी क्या है कि एनर्जी की फॉर्म है, तो क्या इसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं ना। तो जिसमें भी एनर्जी, हीट या एनर्जी को सप्लाई करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अब एक जो थर्मिक रिएक्शन में आप देख लीजिए, आप जैसे कि रिस्पायरेशन, एग्जाम्पल में रिस्पायरेशन ले लीजिए। क्या लीजिए? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि रिस्पायरेशन में आप पता है कि रिस्पायरेशन क्या होता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रिस्पायरेशन हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज, भोजन खाते हो आप, C6H12O6 प्लस O2 लेते हो, तो ये ब्रेक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होगा? सिंपल सा अपोजिट है, रिएक्शन के अपोजिट। आप कोई भी रिएक्शन ऐसे इसके अपोजिट हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2 प्लस ATP मिलता है। क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP मिलता है। क्या मिलता है? ATP। यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे? तो यह क्या है? रिस्पायरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी क्या हो रही है? इससे इवॉल्व हो रही है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे क्या हो, हमारी सारी नोटिफिकेशन की वीडियो आपके पास क्या हो जाए, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन क्या हो, जाती रहे। तो आप सभी का धन्यवाद।